हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हार्टी एंड हेल्दी किचन। तो दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाएंगे जो कि है हाफ मून चिकन पाई की रेसिपी। इसका टेक्सचर आपको बाहर से जितना क्रिस्पी और कुरकुरा दिखाई दे रहा है, अंदर से ये उतना ही क्रीमी और मॉइस्ट होता है और इसका फ्लेवर तो मत पूछिए, लाजवाब होता है। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं हाफ मून। इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले एक पैन में 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल ले लेंगे और हम इसमें डालेंगे 200 ग्राम के करीब बोनलेस चिकन का कीमा। ये बोनलेस चिकन को मैंने घर पे ही पीस करके इसका कीमा प्रिपेयर किया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट को इसमें मिलाते हुए इसे हम 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में इसी तरीके से पका लेंगे, जिससे कि जिंजर गार्लिक का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और हमारा कीमा भी थोड़ा सा पक जाए। तो देखिए कीमा का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून गोल की पाउडर और नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। मैं यहाँ पे हाफ टी स्पून ऐड कर रही हूँ और इसे यूं ही चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए फिर से मीडियम फ्लेम में इसको पकाएंगे। तो इसे पकाते हुए मुझे लगभग 2 मिनट के करीब हो गए हैं और ये देखिए हमारा चिकन सभी मसालों के साथ बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे कुछ वेजिटेबल्स। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे एक छोटा साइज़ का शिमला मिर्च, जिसको मैंने बारीक काट लिया है, और हाफ कप के करीब स्वीट कॉर्न। आप चाहे तो सब्ज़ी अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं, बट इन दोनों सब्जियों का फ्लेवर इसके साथ बहुत अच्छा आता है। तो इसे चलाते हुए हम 2 मिनट के लिए यूं ही मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। हमें इसको कुछ दिनों के लिए स्टोर भी करना है, तो हम क्या करेंगे, ढक्कन ढक के 2 मिनट के लिए सब्जियों के साथ इसको पका लेंगे ताकि सब्जियां और कीमा दोनों अच्छी तरीके से पक जाए। तो 2 मिनट के बाद अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। ये हाफ कप से थोड़ा सा कम हरा धनिया है। अगर आपको पसंद नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इसे भी डालकर हम यूं ही इसमें मिक्स कर देंगे। इसको मिक्स करते वक्त इसमें जो चिकन के अगर कुछ बड़ी गांठें हैं तो उसे हम इसी तरीके से स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हम इसे एज ए स्टफिंग यूज़ करेंगे तो बड़ी गांठें ना हो तो स्टफिंग में ईजी होगी। तो बस हमारा स्टफिंग तैयार है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि एक ब्रेड ले लेंगे और उसे किसी भी राउंड शेप के डब्बे के ढक्कन से या कुकीज़ कटर से यूं ही राउंड राउंड कट कर लेंगे। कोशिश करें कि आपका ब्रेड जो है वो फ्रेश हो, बासी ब्रेड ना हो। बस ये देखिए इसे इसी तरीके से कट करते हुए मैंने काफ़ी सारे ब्रेड्स को कट कर लिए हैं। ये जो साइड के पीसेस है इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसके हम ब्रेड क्रम्स बना करके तैयार कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स की रेसिपी आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। बस इसके एक एक पीसेस को लेते जाएंगे और इस तरीके से बेलन की मदद से इसके पतले पतले शीट्स तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे बहुत ही अच्छे से पतले से शीट बन करके तैयार हो गए हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारे शीट्स बना करके तैयार कर लिए हैं। अब हम इसके चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो ये देखिए हमारी जो स्टफिंग थी वो ठंडी हो गई है। तो इस ठंडी स्टफिंग में मैं डालूंगी मेयोनीज़। मेयोनीज़ मैं यहाँ पे 5 टेबल स्पून इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से पूरी सब्जियों में। इससे क्या होगा कि हमारी सब्जी में एक क्रीमी सा टेक्सचर आएगा। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 कप मोज़रेला चीज़। चीज़ का फ्लेवर इसके अंदर बहुत ही अच्छा आता है। जब हम इसे खाते हैं तो मायो और चीज़ का फ्लेवर एक साथ जो मुंह में घुलता है, वाह मज़ा ही आ जाता है। तो ये देखिए हमारी स्टफिंग बन करके तैयार है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस में। एक बाउल में थोड़ा सा पानी ले लेंगे और एक शीट ले लेंगे जो हमने प्रिपेयर किया है और ये स्टफिंग ले लेंगे। ज़्यादा स्टफिंग का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। 1 टीस्पून की मदद से थोड़ा थोड़ा सा हम स्टफिंग इसके जो शीट हमने प्रिपेयर किया है, ब्रेड का शीट, इसके एक साइड में इस तरीके से रख देंगे। ओवर स्टफिंग से क्या होगा ना कि हमारे शीट्स जो है वो बीच से क्रैक हो सकते हैं। उसके कोर में हम पानी लगा देंगे, जिससे कि क्या होगा कि ये अच्छी तरीके से सील हो जाएगा। अब इसे एक साइड से पलटते हुए दूसरे साइड के साथ मिला देंगे और फिंगर की मदद से इसी तरीके से इसको दाब दाब करके इसके मुंह को सील कर देंगे। अच्छी तरीके से इसके साइड को हम सील करेंगे, वरना इसके अंदर तेल चला जाएगा। तो ये देखिए बस हमारा एक हाफ मून तैयार है। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम सभी शीट्स के हाफ मून बना करके तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन ये काफ़ी इजी है। इसको करने में आपको कोई भी तरह की परेशानी नहीं होगी। बस आपको ये ध्यान देना है कि इसके साइड्स अच्छे तरीके से सील हो जाए।
तो बस हमारे यहाँ पे हाफ मून बन करके तैयार है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस में। नेक्स्ट प्रोसेस में हम क्या करेंगे, एक एक हाफ मून को लेते जाएंगे और ये मैंने 2 अंडे को फेंट करके तैयार किया हुआ है, उसमें डिप करेंगे और इस हाफ मून को इसमें से निकाल करके हम ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे। ये वही ब्रेड्स है जो कि मैंने आपको दिखाया था, उसके कोर है, उसी को मैंने मिक्सर में पीस करके इसका ब्रेड क्रम्स तैयार कर लिया है और इसे अच्छी तरीके से हाफ मून के ऊपर कोट कर लेंगे। तो इसी तरीके से एक हाथ से दूसरे हाथ में हम शिफ्ट करते हुए एक्सेस ब्रेड जो है उसको निकाल लेंगे और ये देखिए हमारे सभी हाफ मून चिकन पाई की कोटिंग हो गई है। तो अब हम इसे साइड करेंगे। अब मैं दिखाती हूँ कि आप इसे स्टोर कैसे कर सकते हैं। किसी भी एयरटाइट डब्बे में आप इसे 1-1 करके रख दें और इसके ऊपर एल्युमिनियम फॉयल या बटर पेपर कुछ भी रख करके उसके सेकेंड लेयर को भी रख दें। एक के ऊपर एक रखेंगे तो हो सकता है कि वो फ्रीज में एक दूसरे से चिपक जाए, तो बीच में बटर पेपर का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब इसे ढक्कन ढक करके हम फ्रीज़र में आराम से रख करके 14 से 15 दिन तक इसे फ्राई करके खा सकते हैं। तो बचे हुए जो हाफ मून है उसे मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। तो मैंने तेल यहाँ पे गरम होने के लिए रख दिया था और तेल गरम हो गया है। तेल के गरम होते ही फ्लेम को हम मीडियम करेंगे और एक एक करके हाफ मून को इसमें डालते जाएंगे। एक बार में आप उतने ही हाफ मून को इसमें डालें जितने के आपके पैन में स्पेस हो। तो बस कुछ नहीं करना है, 3 मिनट के लिए एक साइड से फ्राई करना है और फिर 3 मिनट के बाद इसे पलट के दूसरे साइड से भी फ्राई कर लेना है। देखिए इसका काफ़ी सुंदर सा गोल्डन सा कलर आया है, ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसे हम एक किचन टॉवल के ऊपर निकाल के रख लेंगे। सेम प्रोसेस से हम दूसरे बैच को भी फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम में 3-3 मिनट दोनों साइड से। और ये देखिए सेकेंड बैच भी रेडी है, इसे भी हम इसी किचन टॉवल में निकाल लेंगे और बस हमारा गर्मा गर्म हाफ मून चिकन पाई तैयार है। इसे आप अपने किसी भी फेवरेट डिप के साथ, या टोमेटो केचप हो या मायोनीज़ हो या चीज़ डिप हो या चटनी हो, उसके साथ सर्व करें और गर्मा गर्म खाएं। ये जितना क्रिस्पी दिखाई दे रहा है अंदर से इसका टेक्सचर उतना ही मॉइस्ट और ये बहुत ही लाजवाब और यम्मी होता है। आप इस चिकन पाई को बना करके रमज़ान में फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं और अफ्तार के वक्त इसे फ्राई करके इसके मज़े ले सकते हैं। तो ये देखिए हमारा इसका अंदर का टेक्सचर भी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये अंदर से भी बहुत ही लाजवाब दिख रहा है और आपको क्रीमी भी दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी प्यारी सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।